दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे पता है बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। स्टॉक्स तो खैर वो और रॉकेट बन गए हैं, सब अपनी जो है ताकत के हिसाब से चल रहे हैं। कोई अरबी घोड़ा बना हुआ है, कोई जो हाथी बना हुआ है, लेकिन सब दौड़ रहे हैं भाई। और दो चार स्टॉक को अगर हटा दिया जाए, बिल्कुल रेसिंग लगी हुई है और मजा तो बहुत आ रहा है। और मजा निफ्टी बैंक निफ्टी वालों को भी आ रहा होगा। बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या डिस्कस हुआ था कल? 35,100। पलटा कि नहीं पलटा भाई? रॉकेट बना कि नहीं वहां से? यहाँ 400 पॉइंट। निफ्टी का सपोर्ट था 15,500 के आसपास, थोड़ा बहुत नीचे गया, एक बाउंस बैक किया वहां पर, फिर से थोड़ा एक कंसोलिडेशन, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त तेजी जो है फिर से निफ्टी में भी हुई है। पूरी वापसी हो गई है मार्केट में। मुझे उम्मीद है कि आप भी काफी मजे कर रहे होंगे। और जो लोग मजे नहीं कर रहे थे, जो बेचारे पुट लेके बैठे हुए थे, अब बहुत से लोग मंदी कर रहे थे भाई, मैसेज कर रहे थे सर अब तो मार्केट गिरना चाहिए, अब तो क्रैश होना चाहिए, मैं पुट लेके बैठा हुआ हूं। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया। मैंने एक ही चीज उनको कही, भाई भाव टू भाव में निकल जाओ, मौका मिल रहा है निकल जाइए, वरना जो है बिल्कुल जो है अच्छा लॉस होने वाला है। और वही हुआ है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लॉस नहीं हुआ होगा, आप लोग सही वक्त पर निकल गए होंगे। और जिन्होंने मैसेज किया, काफी लोगों ने 10+ मैसेज मेरे पास ये पुट वालों के आए थे और मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था बिल्कुल सही टाइम पर। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है वो बच गए होंगे। और कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन एंड सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। 14,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च कर लेना है, पहुंच जाना है भाई टेलीग्राम पर। और अगर आपको जो है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स, तो आप वो अकाउंट अब स्टॉक्स के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में क्या है, कल डाउ जोन्स जो था वो फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। तो जो हमारी उम्मीद थी, जो मैंने आपसे कहा भी सुबह कि मुझे उम्मीद थी हम भी जो एक फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो ये उम्मीद हमारी नहीं सही साबित हुई। मार्केट थोड़ा नीचे खुल गया, मैंने देखा भाई 30-40 पॉइंट ये नीचे खुल गया। उसके बाद जो है 15,500 के आसपास के लेवल से एक बाउंस बैक भी दिखाया। मेरे ख्याल से 40-50 पॉइंट्स का तो एक बाउंस बैक बिल्कुल क्लियरली आ गया। स्टार्टिंग में ही जो है किसी ने सपोर्ट पे बाइंग की तो मेरे ख्याल से उनके लिए एक अच्छा खासा जो है अब प्रॉफिटेबल रहा होगा। लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट हुई और पूरा कंसोलिडेशन भरा दिन रहा। लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर से जो है एक बाउंस बैक दिखाया, क्योंकि नीचे के लेवल पर बहुत ज्यादा पुट राइटिंग, मैंने आपको बताया था ये तेजी वाले बहुत ज्यादा ये एग्रेसिवली बैठे हुए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, 15,500 पे बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग है, यानी तेजी वाले बैठे हुए हैं। जो पुट राइटिंग मतलब तेजी वाले, और कहीं ना कहीं जो है वहां पर 15,400 पे बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठा हूं यहाँ, तो कहीं ना कहीं जो है तेजी वाले बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे। तो उम्मीद थी कि बाउंस बैक करना चाहिए। मार्केट ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया। अब बाकी जो स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप और जो वॉलेटाइल स्टॉक्स है, वो तो खैर दिन भर दौड़ रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो रॉकेट बने हुए थे, उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्योंकि देखिए निफ्टी जब भाग रहा था तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा जो है सुस्त थे, तो हिसाब बराबर कर दिया। यहाँ पर निफ्टी जो है थोड़ा कंसोलिडेट किया और तब तक स्टॉक जो है वो रॉकेट के स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से जो है वो चल रहे थे। और निफ्टी ने भी आखिरी के 1 घंटे में 2:30 बजे के बाद जब मैं कहता हूं अब बिग प्लेयर आते हैं और उन्होंने करामात कर दिया भाई, तेजी वाले जो है ले गए भाई, 15,600 तक उन्होंने पहुंचा दिया मार्केट को। लेकिन अब कल क्या, ठीक है, कल के लिए एक्सपायरी भी है मेरे ख्याल से। विक्स जो है मेरे ख्याल से 16.5 के आसपास आ गया है। और ये विक्स की गिरावट जो है इसी कारण से काफी पुट वालों जो है उनको लॉस हुआ है। मैंने देखा भाई जब मार्केट गिरा तो भी ये पुट वालों को फायदा नहीं हो पाया। देखिए पुट वालों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरी बहुत संवेदना है उनके साथ, बहुत ज्यादा दुख है मुझे। बेचारे जब गलत साबित होते हैं लॉस बहुत बुरा होता है, हो ही रहा है भाई। बेचारे जब सही साबित होते हैं ये विक्स गिर जाता है, कहीं ना कहीं थीटा डीके बहुत तेज हो जाता है, अब उनको फिर लॉस होता है। फिर बेचारे थोड़ा खुश होते हैं, मार्केट रॉकेट बन जाता है, बिल्कुल रॉकेट बन जाता है। मुझे काफी दुख है उनके साथ जो है, कहीं ना कहीं जो है
मार्केट अच्छे से जो है उनकी जो है पिटाई कर रहा है। लेकिन यहां पर अब देखना है भाई आगे क्या हो सकता है कल के लिए। कल के लिए जो है मार्केट में लेवल्स क्या हो सकते हैं। पहली चीज देखिए, मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। लेवल अभी भी भाई 15,500 सपोर्ट है मेरे ख्याल से। ये 3 दिन से मैं आपको कह रहा हूं, कल भी मैंने कहा था, एक दिन पहले भी कहा, आज भी कहा है और फिर से कह रहा हूं भाई 15,500 जो है ये सपोर्ट है भाई, ये क्लियर कट सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रीजन यहां पर देखिए टेक्निकल से ज्यादा थोड़ा मेरा ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का रीजन है। जो ऑप्शन चेन डेटा है, जो तेजी वाले हैं, ये तेजी वाली कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं और नीचे में भी बैठे हुए 15,400 पे। तो ये जो दायरा है 100 पॉइंट का, यानी नेट टू नेट 50 पॉइंट, यहाँ काफी तेजी वाले बैठे हुए हैं। अब वो मलाई लेके जाएंगे, मतलब वो प्रीमियम खा के जाएंगे, अब पैसा लेके जाएंगे, ये क्लियर है। और उन्होंने दिखा दिया भाई मैं तो पैसा लेके जाने वाला हूं भाई, प्रॉफिट करने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है मार्केट में 15,500 के आसपास जो है आज सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए मैं फिर से एक ही चीज कहूंगा, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जो है इस मार्केट का टेक्निकली निकालना आसान नहीं है, क्योंकि अब पूरा खुला हुआ जो है आसमान है, सब कुछ साफ है, ऊपर आप चार्ट में देख सकते हैं कुछ नहीं है भाई, चलेगा तो बस चल पड़ेगा। मेरे ख्याल से डिपेंड करता है, अगर गैप अप हो 10-15 मिनट टिक जाए तो मेरे ख्याल से जो है 15,800 ही इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मुझे नहीं लगता उससे पहले रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर गैप अप होके टिक जाए इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं कि खुलते ही ठुक जाए, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर टिक जाए 15,800 जो है, अब मेरे ख्याल से वो एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है? 15,500 के आसपास है। 15,500 जो 3 दिन से हम एक ही सपोर्ट बोल रहे हैं, अब वही जो है निफ्टी का सपोर्ट है और पैसे बन रहे हैं भाई। कल भी 60-70 पॉइंट भागा था वहां से, आज भी जो है बाउंस बैक दिखा दिया तकरीबन जो है। और कहीं ना कहीं जो ये सपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस 15,800 के आसपास है निफ्टी का। अब ऑप्शन चेन डेटा ज्यादा मायने रखती नहीं, क्योंकि एक दिन बचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो 16,000 पे कॉल राइटिंग है, तो कुछ फायदा तो है नहीं वो देख के। हम डेटा वही देखते हैं जिससे कुछ फायदा हो एनालिसिस में, कुछ समझ में आए जो ये डेटा है। बाकी हम ज्यादा देखते नहीं है, बाकियों की तरह फालतू का टाइम पास मैं करता नहीं, आपको पता है। क्योंकि मार्केट में जितनी चीजें आपको कम जानकारी रखिए उतना ज्यादा अच्छा है। 50 तरीके का नॉलेज अब बिल्कुल अच्छे से लॉस करवाता है, ये चीज आपको याद रखें। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी भाई क्या चर्चा हो रही थी, 35,100 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। कहां से पलटी मारा बैंक निफ्टी भाई, जरा देख लीजिए, 35,100 के आसपास। 35,100 वाज द सपोर्ट। और मार्केट ने कहां से, निफ्टी बैंक ने बाउंस बैक किया 35,100। बिल्कुल लेवल का कमाल। जब भी हमारे लेवल आते हैं जादू तो होता है, आपको पता है भाई, कोई नई चीज नहीं है, जादू होता है, आगे होता रहेगा, ये भी आपको पता है। 35,100 से सपोर्ट लिया मार्केट ने, निफ्टी बैंक ने एक अच्छी चाल दिखाई है। मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट तो लोगों को मिल गए, जो कि मेरे ख्याल से पेट भरने के लिए जबरदस्त है। कहने का मतलब है मोटा प्रॉफिट। वेडनेसडे को तो भाई ये 40-50 रुपए का तो प्रीमियम मिलता है निफ्टी में, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में 100-200 का मिलता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है लोगों को हुआ है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे का क्या लेवल है भाई, देखिए आगे का जो लेवल है मेरे ख्याल से 35,000 के आसपास ही निफ्टी बैंक का सपोर्ट अभी भी है। अगर कुछ बदलता है मैं जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन रेजिस्टेंस कहां पर है एक बार चेक कर लेते भाई, रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए मेरे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है इसका 35,800 के आसपास है। 35,800-900 के आसपास जो है ये इसका जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। यानी मोटा मोटी आप कह सकते हैं 35,800-900 के आसपास जो है ये निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ये चार्ट पर थोड़ा दिख रहा है कि दूर का एरिया है, रेजिस्टेंस है, माना जा सकता है उसको रेजिस्टेंस, क्योंकि 36,000 पे कॉल राइटिंग जरूर की गई होगी कॉल राइटर्स यानी मंदी वालों के द्वारा, तो वो भी मेरे ख्याल से नोट जरूर छाप के जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, किसके पास चलते हैं, आईटीसी, हमारा प्यारा सबका दुलारा आईटीसी। रिजल्ट ठीक है भाई, आईटीसी के कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है। और डिविडेंड भी मिला है, शायद 5.5 या 6 रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला है, यानी 3% के आसपास तो डिविडेंड मिल गई। मैंने आपको पहले ही बताया भाई ये बैंक एफडी से ज्यादा डिविडेंड दे देते हैं, साल में 5-6% आपको ये दे देंगे डिविडेंड, ये चीज आपको याद रखनी है। और स्टॉक में एक ही दिक्कत है, थोड़ा जो है ये कछुआ चाल वाला स्टॉक है, ये कछुए की तरह चलता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं तो 6 महीने बाद से ही ये रॉकेट बनेगा भाई, आईटीसी बनेगा।
एक कष्ट दे रहा है शॉर्ट टर्म में, मजे देगा लॉन्ग टर्म में, कष्ट दे रहा है शॉर्ट टर्म में, मजे देगा लॉन्ग टर्म में। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है आईटीसी के? रिजल्ट तो देखिए मैंने देखा, मैंने आपको बताया रिजल्ट ठीक है, वो आईटीसी का वैसा ही रहता है भाई। ये कहीं ना कहीं पूरा जो बिजनेस है सिगरेट के प्रॉफिट पे चलता है। जिस दिन एफएमसीजी, होटल का बिजनेस और ये जो बाकी बिजनेस है ये प्रॉफिट में अगर कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे आईटीसी के, फिर हाथ नहीं आने वाला आईटीसी। कब करेंगे? हो सकता है 1-2 साल लग जाए, ज्यादा भी लग सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिगरेट से इनको अपना जो डिपेंडेंसी है, सिगरेट के ऊपर जो पूरा इनका भरोसा है, उसको कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट करना पड़ेगा भाई। सिगरेट के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सिगरेट में पैसा बहुत है, बहुत प्रॉफिट है, नेट कैश फ्लो है, और ग्रोथ नहीं है दोस्तों, बढ़ नहीं रहा है भाई। सिगरेट की बिक्री बढ़ नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस है। सिगरेट का कोई ऐड नहीं आता है, कुछ नहीं, सिर्फ जो पहले से पीते हैं वही पीते रहते हैं, और नए लड़के भी पीते हैं वो। लेकिन स्कूल कॉलेज बंद है, तो मेरे ख्याल से जो है अभी भी वो पान गुटके वाली जो दुकान है वो मेरे ख्याल से बंद होगी, तो दिक्कत है थोड़ा शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है जीना है तो पीना है, ये भी आपको पता है। तो मेरे ख्याल से जो है ये कहीं ना कहीं लेकिन आईटीसी में वही चीज है, देखिए स्मोकिंग रिलेटेड सिंह स्टॉक है, वो थोड़ा आपको ये चीज याद रखनी की गवर्नमेंट के टैक्सेस का दबाव हमेशा रहता है, और ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं ये सिगरेट पे इनको भरोसा जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, री रेटिंग हो जाएगी इसकी। बाकी तो अच्छा स्टॉक है भाई आईटीसी, मुझे हमेशा अच्छा लगता है। अब प्रॉफिट करे ना करे, पैसे बनाए ना बनाए, अच्छा तो लगता है, यही मजे की बात है आईटीसी के बारे में। अब यहाँ पर चलते हैं भाई एशियन पेंट के पास चलते हैं। एशियन पेंट के पास चलते, देखिए एशियन पेंट आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। मैंने आपको ट्रेन में बिल्कुल सही जगह पर बैठाया भी था, 2350-2400 का सपोर्ट बताया था, मेरे ख्याल से वहीं से इसने पलटी मारा है। ये देखिए 2350-2400 के आसपास, 2350-2400 के आसपास का सपोर्ट था। काफी लोगों ने टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया मुझे, वो ट्रेन पे बैठे हुए थे एशियन पेंट्स के, उन्होंने काफी मजे लिए इस ट्रेन में बैठने के बाद। देखिए अब नए लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, देखिए अब गिरने दीजिए भाई, ये बहुत भागा है। ट्रेडर्स का अलग है भाई, वो स्टॉप लॉस ला के काम कर सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है गिरने दीजिए भाई, बहुत भागा है। थोड़ा नीचे आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, ऊपर में लेने में थोड़ा रहता है, थोड़ा रिस्क रहता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉक अच्छा है, बनाता है पैसा, बनाते रहेगा, लेकिन दिक्कत एक ही है भाई, जब स्टॉक बहुत भाग जाता है, मैं हमेशा आपको कहता हूं थोड़ा रुक जाइए, चलती हुई ट्रेन में बैठने में ज्यादा फायदा है नहीं। ट्रेडर हो तो कहीं भी बैठ जाओ भाई, कोई सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के, बिना स्टॉप लॉस के नहीं भाई, याद रखना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो हमेशा आपको सपोर्ट पर ही जो कहता हूं, 2400 2350 सपोर्ट था, थोड़ा नीचे गया था ये सपोर्ट से, 2300 तक गया था, 50 रुपए गया था नीचे, लेकिन पलटी मार दी भाई, वो माना नहीं जाए क्योंकि एक दिन भी टिका नहीं। वहां से जो अच्छा बाउंस बैक इसने दिखाया एशियन पेंट ने, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस 3000 के आसपास इसका है। एक सपोर्ट मुझे इसका दिख रहा है इमीडिएट जो है 2700 के आसपास जो है एशियन पेंट का सपोर्ट है। अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब मदरसन सुमी के पास चलते हैं भाई। मदरसन सुमी आपको पता है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छे रिजल्ट्स के कारण लगता है दौड़ा है, क्योंकि इसके आज रिजल्ट्स आने वाले थे जैसा मुझे पता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं भाई ट्रेन में सही टाइम पे बैठना है। 200 के आसपास का सपोर्ट था, मेरे ख्याल से इसको हमने 15-20 दिन पहले ही कवर किया था, काफी दिनों से हमने कवर नहीं किया, लेकिन यहाँ काफी यार डिमांड थी रिजल्ट के बाद, मैंने कहा था 200 के आसपास सपोर्ट है, और काफी लोग ट्रेन में बैठे भी थे मदरसन के 200 के आसपास। मुझे लगता है उन्हें आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ, मेहनत का फल जो है अच्छा खासा मीठा मिला है। इसको तो हम 120 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं मदरसन को। 160 का टारगेट हमने कहा था, वो भी क्रॉस किया, फिर 200 का टारगेट भी गया भाई, उसके बाद अब 250 भी पार कर चुका है, जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं भाई, जो ट्रेन में नहीं बैठे हुए हैं इंतजार कीजिए भाई, चलती हुई ट्रेन में नहीं दौड़ना है। चलती हुई ट्रेन में अगर आप दौड़ के बैठने का प्रयास करेंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। ये इन्वेस्टर के लिए भाई, ये स्विंग ट्रेडर के लिए भाई, जो शॉर्ट टर्म के जो कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के काम, वैसे ट्रेडर उनको कोई चिंता नहीं है। कोई भी ट्रेन में बैठ जाओ स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस लगा के भाई, याद रखना है चीज को, ये लेवल टूटेगा मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा फिर इस ट्रेन में, निकल जाऊंगा, दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा। लेकिन वो जो ट्रेडर है वो देख सकते हैं, लेकिन जो सेफ खेलने वाले हैं थोड़ा इंतजार कीजिए। मदरसन में मेरे ख्याल से 235 के आसपास सपोर्ट है। अब तो ये कहीं ना कहीं भाग चुका है, तो मुझे नहीं लगता आपको जल्दी सपोर्ट पे मिलेगा।
लेकिन देर सवेर मान लीजिए मार्केट में करेक्शन आए, कुछ ऐसी चीजें हो तब अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं हमेशा ट्रेन में सही जगह पर बैठना है, और मैंने आपको हमेशा सही जगह पर ट्रेन में बैठाया भी है, ये चीज आपको पता है। देखिए यहां पर जो आगे बढ़ते हैं वोडाफोन आइडिया के पास चलते हैं। देखिए वोडाफोन आइडिया का पता नहीं मुझे रिजल्ट्स आए या नहीं आए, शायद आने वाले होंगे, ठीक से मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन टेक्निकल नॉलेज तो है, आपको पता है चार्ट के बारे में। 8 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है। हम हमेशा कहते हैं वोडा आइडिया का जो सपोर्ट है ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है दोस्तों। अब मतलब जो थोड़ा ज्यादा जोखिम ले सकते हैं उन्हीं के लिए ये है, अब कम जोखिम लेने वालों के लिए ये नहीं है। थोड़ा ये ऊपर नीचे करता है, अभी ये कर नहीं रहा है, लेकिन ये एक दिन में 10-20% चलने वाला स्टॉक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ये चीज आपको याद रखना है। 8 रुपए के आसपास इसका सपोर्ट है वोडाफोन आइडिया का। रेजिस्टेंस कहां पर है मुझे लगता नहीं 10 से पहले होगा, 10 के आसपास थोड़ा दिख रहा है, 10 साढ़े 10 के बीच में एक रेजिस्टेंस है ये वोडाफोन आइडिया का, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, वोडा आइडिया भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ये कर्ज वाला मामला जरूर है, लेकिन देखना हो कैसे रिजल्ट रहते हैं। फंड रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वोडा आइडिया में। फंड रेज करने में अगर ये कामयाब हो गए स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, अगर नहीं कामयाब हुए स्टॉक गिर जाएगा अच्छे से। याद रखना है ये जो है ये बहुत ज्यादा एक फंडामेंटल इशू है, यहां पर जरूर आपको ध्यान में रखना है। आलोक इंडस्ट्रीज भाई देखिए आलोक इंडस्ट्रीज फिर से एक फ्लैट सी इसमें क्लोजिंग रही है मेरे ख्याल से, ठीक है नॉर्मल सी इसमें क्लोजिंग रही है, थोड़ी तेजी भी दिखाई है, लेकिन स्मॉल कैप जिस प्रकार से भागे हैं उतना तो नहीं भाग पाया है, लेकिन मुझे लगता है 20 के आसपास के सपोर्ट को ये बचाने में आज कामयाब हो पाया है। 20.22 से पलटी मारा है, अगर ये सपोर्ट को बचाता है तो फिर 22.5 तक तो जा सकता है। 22.5 यानी 22.5 का रेजिस्टेंस को निकालेगा तभी अगली डिस्कशन मेरे ख्याल से ज्यादा फायदेमंद रहेगी, तभी हो सकता है ऊपर के लेवल दिखाएगा, अदरवाइज मुझे लगता है फिर ये दायरे में फंस जाएगा। 22.5 इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल रेजिस्टेंस है, जो क्लियर होगा तब तेजी आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर अपने फाइनेंशियल से बात बाजार में काफी जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।